अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 जून है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। ईरान, लबनान, यमन और गजा से लेकर इराक तक हालत तेजी से बदल रहे हैं। कहीं मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो कहीं सीज फायर के दावे और जवाबी चेतावनियां भी पूरे इलाके को नए मोड़ पर ले जा रही हैं। क्या मिडल ईस्ट एक नई और लंबी टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्या मुकावमत का दबाव इजराइल और उसके सहयोगियों पर बढ़ता जा रहा है? आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी अहम खबरों का यह सिलसिला, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान, लबनान, यमन के हमलों से बड़ी मुश्किलें। दोस्तों, इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 77 नए घायलों की संख्या दर्ज की है, जिसके बाद जंग शुरू होने से अब तक कुल जख्मियों की तादाद 9119 पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, लबनान और यमन की तरफ से जारी हमलों के बीच इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं इजरायली सेहत मंत्रालय का दावा है कि सिर्फ लबनान मोर्चे से जुड़ी झड़पों में 1219 लोग जख्मी हुए हैं। उधर लबनान की इस्लामी मुकावमत का कहना है कि वे दक्षिण लबनान में इजरायली फौज के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। ऐसे में पूरे इलाके में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान ने रोकी फौजी कार्रवाई मगर दी सख्त चेतावनी। दोस्तों, अगर लेबनान पर हमला हुआ तो जवाब और ज्यादा दर्दनाक होगा। ईरान के खत्मुल अंबिया सेंटर कमांड ने ऐलान किया है कि अहम और हसास इजरायली ठिकानों पर नई कार्रवाई के बाद फिलहाल फौजी ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। ईरानी बयान में कहा गया है कि दक्षिण लेबनान और बेरूत के दहिया इलाके पर इजरायली हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। ईरान का दावा है कि उसके हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने लेबनान, खासतौर पर दक्षिण लेबनान में फिर कोई हमला किया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। ईरान का कहना है कि अब नई शर्तों के साथ सीज फायर माना जाएगा, लेकिन किसी भी नई जारहियत का जवाब फौरन दिया जाएगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी। दोस्तों, ईरान की खुदूस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हुर्मुज से लेकर बाब अल मंदब तक और खाड़ी से रेड सी तक मुकावमत का एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा। कानी ने साफ तौर पर कहा कि अगर इजराइल और अमेरिका ने इलाके में अपने हमले जारी रखे तो मुकावमत का मुत्तहिदा मोर्चा उसका जवाब देगा। उन्होंने यह भी कहा कि यमन ने सही वक्त पर अहम कदम उठाया और जरूरत पड़ने पर दूसरे गुट भी मैदान में उतर सकते हैं। उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने भी कहा है कि ईरान लेबनान के खिलाफ किसी भी हमले या दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, तेहरान ने ट्रंप के दावे को बताया झूठ। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बीती रात इजराइल की मदद करते हुए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि अमेरिकी फौज ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागकर ईरानी हमले की रफ्तार कम करने की कोशिश की है। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा अमेरिकी हमले में शामिल नहीं था, हकीकत से मेल नहीं खाता। ईरान का कहना है कि वॉशिंगटन अपने इलाकाई ठिकानों और मफादात पर पड़ने वाले असर से फिक्रमंद है। याद रहे, इससे पहले तेहरान ने बेरूत के दहिया इलाके पर इजरायली हमले के जवाब में मिसाइल कार्रवाई भी की थी। मिडल ईस्ट में हालत एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, यमन का नया वार। इलाक में बज उठे सायरन, ड्रोन घुसपैठ से मचा अलर्ट। दोस्तों, दक्षिण इजराइल के इलाज शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ड्रोन की घुसपैठ के बाद सायरन बजा दिए गए। इजरायली मीडिया का कहना है कि यह ड्रोन यमन की तरफ से भेजा गया था। उधर यमनी मुस्लिम अफवाज ने ऐलान किया कि रेड सी में इजराइल से जुड़ी तमाम समुद्री आवाजाही अब उनके लिए फौजी निशाना है।
यमन का दावा है कि उसने याफा इलाके में इजरायली हसास ठिकानों पर मिसाइल हमले भी किए हैं और अपने मकासद हासिल किए हैं। यमन का कहना है कि ये कार्रवाई फलस्तीन, लेबनान, ईरान, इराक और यमन के खिलाफ जारी हमलों के जवाब में की जा रही है। वहीं सना की संसद ने कहा है कि मुकावमत की ये संयुक्त रणनीति इलाके में नया संतुलन पैदा कर रही है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ड्रोन और रॉकेट से इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ वार। दोस्तों, लेबनान की इस्लामी मुकावमत हिजबुल्लाह ने आज दक्षिण लेबनान में इजरायली फौज के कई ठिकानों, वाहनों और फौजी जमावड़ों पर सिलसिलेवार हमलों का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक बेत याहुन, अदेसा, यहमर अल शकीफ, नकूरा और तैयारी इलाकों में रॉकेट, ड्रोन के जरिए कई निशानों को टारगेट किया गया। संगठन का दावा है कि संचार वाहनों, गोला बारूद ले जा रहे ट्रकों और फौजी जमावड़ों को सीधा निशाना पहुंचा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह कार्रवाई लेबनान की हिफाजत और इजराइल की तरफ से सीजफायर की खिलाफ वर्जी तथा दक्षिण लेबनान के गांवों पर हमलों के जवाब में की गई है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, हमास ने ईरान के संदेश का किया स्वागत। दोस्तों, हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा है कि ईरान ने हमास को बताया है कि वे गजा समेत तमाम मोर्चों पर जंग रोकने की कोशिश कर रहा है। कासिम ने कहा है कि ईरान ने फलस्तीन मुकावमत को सियासी, माली और फौजी मदद दी है और आज भी फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। हमास का कहना है कि गजा को किसी भी क्षेत्रीय समझौते और सीजफायर की बातचीत का अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए। साथ ही संगठन ने लेबनान के समर्थन में ईरान और यमन की कार्रवाई को सराहा है। उधर काहिरा में मध्यस्थों और फलस्तीन मुकावमत के नुमाइंदों के बीच नई बातचीत शुरू हो गई है, जहां गजा में जंग रोकने और सीज फायर को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, ईरान का पैगाम, मैदान, अवाम और डिप्लोमेसी को एकजुट रखने की अपील। दोस्तों, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर मजीद मौसवी ने एक अहम पैगाम जारी करते हुए कहा कि जब तक रहबरे इनकलाब का निर्देश है तब तक हर मैदान में मौजूदगी बनाए रखनी होगी। मौसवी ने कहा कि फौजी मोर्चे, अवाम और डिप्लोमेसी के बीच मजबूत तालमेल जरूरी है ताकि दुश्मन की मायूस कुन साजिशों को नाकाम बनाया जा सके और ईरान व आजाद कौम की इज्जतें और हकमियती की हिफाजत की जा सके। वहीं ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने अवाम के खिताब करते हुए कहा कि पिछले 100 दिनों में ईरानी जनता की बहादुरी, मौजूदगी ने फौज और मुस्लिह अफवाज के हौसले को नई ताकत दी है और वतन की हिफाजत के जज्बे को मजबूत किया है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, गालिबाफ का सख्त पैगाम, कागजी सीजफायर नहीं चलेगा, उल्लंघन हुआ तो जवाब मिलेगा। दोस्तों, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान ने उस फॉर्मूले को तोड़ दिया है जिसमें कागज पर सीजफायर हो या जमीन पर उसकी बार बार खिलाफ वर्जी होती रहे। गालिबाफ ने साफ कहा कि जब तक दूसरी तरफ से भरोसा कायम करने की सच्ची नीयत नजर नहीं आती तब तक ईरान का जवाब भी इसी तरह मजबूत और दो टुक रहेगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब क्षेत्र में सीजफायर को लेकर लगातार तनातनी बनी हुई है और ईरान बार बार कह रहा है कि किसी भी उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा। गालिबाफ के उस बयान को तेहरान की नई और सख्त रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, नेतन्याहू का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह गलील पर हमले और 1.5 लाख मिसाइलों की तैयारी में था। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह हजारों लड़ाकों के साथ गलील इलाके में दाखिल होकर हमला करने की तैयारी में था। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल थी जिनके जरिए इजराइल के शहरों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। नेतन्याहू ने दावा किया कि इस खतरे को देखते हुए इजराइल ने पहले से कार्रवाई की। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यह बयान एक नई बहस को जन्म दे रहा है।
वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, वॉशिंगटन और तेल अवीव को बताया असली खतरा। दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया को किसी और जगह नहीं बल्कि वॉशिंगटन और तेल अवीव में मौजूद खतरों को देखना चाहिए। ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ दोबारा कोई गलती करता है तो पूरे इलाके में हालात बेहद संगीन हो सकते हैं। बयान में कहा गया है कि ईरान और उसके सहयोगी किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तेहरान का कहना है कि क्षेत्र में अमन तभी मुमकिन है जब हमलों और तनाव बढ़ने वाली कार्रवाइयों को रोका जाए। इस बयान को मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान की एक नई और कड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला, मिडल ईस्ट में फिर बड़ा तनाव। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर इराक से भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमले की खबर मिली है, तकरीबन भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे के आसपास। पूरी तफसील और नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के बाद सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है और हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूरे मिडल ईस्ट में पहले से ही तनाव चरम पर है। अगर इन रिपोर्ट्स की तस्दीक होती है तो यह क्षेत्रीय टकराव को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इराक और अमेरिकी फौजी ठिकानों से आने वाली अगली जानकारी पर टिकी हुई है, जो तस्वीरें मिडल ईस्ट से लगातार सामने आई हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।